उर्मी और मोंटू की सगाई में झूम कर नाचे घर वाले। शगुन में हुआ अपशगुन। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज हो रही है उर्मी और मोंटू की सगाई। ऐसे में आज सभी घर वाले बहुत खुश हैं और देखिए कैसे मोंटू और उसके घर वालों का कर रहे हैं स्वागत, वो भी नाचते गाते। भाई घर में सबकी शादी हो चुकी है, खाली उर्मी बची थी। ऐसे में उर्मी की जिंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, इसीलिए घर वाले बहुत खुश हैं। भाई नाच गाकर सभी ने खुशियां तो जाहिर कर ली, अब बारी है सगाई की रस्म की। उससे पहले होगी पूजा। ऐसे में वहाँ पर पूजा के लिए प्रसाद लेकर आती है राधिया, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है। वो तो शुक्र है कि प्रथम उसे गिरने से बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर राधिया की परवाह न करते हुए दादी राधिया पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर देती है कि वो शगुन में अपशगुन ले आई है। ऐसे में कलावंती भी पीछे नहीं हटती। क्या बोल रही है? राधिया जानबूझ के पूरी तो नहीं। हम सबने देखा कि राधिया का बहुत गुस्सा है। पर अपशगुन तो हुआ है ना, और ये जब से सगाई तय हुई है ना, तब से कुछ न कुछ अपशगुन हो ही रहा है। पहले हमारा घर जल गया और अब ये सगाई होने से पहले ही पूजा के प्रसाद की थाली गिर गई। मोंटू, मैं भी तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, लेकिन मुझे अब ये रिश्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। शादी के बड़े बात से बोलते रहते हैं, उसे अपशगुन मानना ठीक नहीं। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका है तो पंडित जी यही है, हम उनसे इन दोनों की खुशहाल जिंदगी के लिए पूजा करवाएं। पहले तो मैंने ये सोचा था कि जो बर्तन है वो राधिया को गिराया जाए प्रसाद के साथ, और सब पूरी फैमिली से डांट खिलवाती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि उसने मुझे बहुत परेशान किया है। राधिया मेरे पीछे पड़ गई थी, शक शक शक, हर बात में शक होता था। तो मैंने सोचा चलो आज पूरी फैमिली की डांट खिलवाती हूँ करके उसको मैंने गिरा दिया। और मुझे नहीं पता था कि वो बर्तन में मिट्टी के बर्तन डाल दिए हैं गलती से, और जो कि किया है बबलू ने पर ठीक है, उसके बाद अभी संभालना तो पड़ेगा ही। भाई रजनी के कहने पर पंडित जी ने पूजा का सुझाव तो दे दिया, लेकिन तभी पंडित जी ने टोक दिया कि प्रसाद मिट्टी के बर्तन में क्यों आया। ऐसे में टूटी हुई थाली देखकर सभी लोग हैरान हो रहे हैं, और तो और रजनी भी राधिया से सवाल कर रही है। राधिया ने तो बता दिया कि वो तो हमेशा चांदी के बर्तन में ही लेकर आती है, उसे तो पता ही नहीं था कि ये चांदी की नहीं बल्कि मिट्टी की थाल है। ऐसे में सभी घर वाले ये सुनकर हैरान हैं, क्योंकि एक एक कर सारे बर्तन मिट्टी के निकल रहे हैं। मम्मी जी, सिर्फ वो थाल नहीं बल्कि ये लोटा भी मिट्टी का ही लगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पिछली दिवाली पर तो हमने चांदी के बर्तन खरीदे थे, वो सिर्फ मिट्टी में कैसे बदल गए? इस घर में हो क्या रहा है? जब कोई इस घर से बाहर नहीं गया, बाहर से इस घर में कोई अंदर नहीं आया, तो फिर ये पूजा का बर्तन चांदी से मिट्टी कैसे हो गया? क्या चल रहा है? दरअसल उर्मी जी की शादी बहुत सालों बाद हो रही है, घर में सबकी शादी हो चुकी है, सिर्फ उर्मी जी की नहीं हुई है, तो सब बड़े ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये सब तो बहुत खुश हैं, पर राधिया को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउट है सामने वाली फैमिली पे कि वो कुछ तो गलत लोग हैं, कहीं शादी होने के बाद उनकी लाइफ बर्बाद ना हो जाए। तो एक नया बवाला हो गया है
कलावंती जो है उन्होंने राध्या को गिराने की कोशिश की है, जिसकी वजह से चांदी के बर्तन टूट गए और इतना सारा बवाला हो रहा है। तो दादी वापस से राध्या को डांट रही हैं। भाई घर वाले तो हैरान थे ही, लेकिन अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि घर में बाहर से कोई आया नहीं, तो आखिर चांदी के बर्तन मिट्टी के कैसे हो गए। ऐसे में राध्या ने कलावंती के परिवार की ओर इशारा कर दिया। बस फिर क्या, कलावंती ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। सही कहते हैं लोग, हाथी के दांत चबाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। अरे हम तो मित्तल परिवार को कुछ और ही समझ रहे थे। और ये, लेकिन ये है आपकी मेहमान नवाजी। मेहमान को पहले घर पर बुलाओ और पर उन्हीं पर चोरी का इल्जाम लगा दो। बस अब ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये सगाई नहीं होगी, हम ये सगाई तोड़ते हैं। अरे नहीं, हमने इतनी अच्छे से जाल बिछाया था ना कि किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है। वो हमें पता था, ये हम तो पहले से यही सब करते आए हैं ना, तो हमें तो पता है कि कैसे इन लोगों को घुमाना है, तो हमने घुमा दिया, बस यही था। भाई कलावंती के इस फैसले से मोंटू परेशान हो गया, लेकिन कलावंती वो तो रुकने का नाम नहीं ले रही। उन्हें तो बस अपनी इज्जत प्यारी है। ऐसे में वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये सगाई हो। इतना ही नहीं, ये सुनकर ओमकार से रहा ना गया और उन्होंने राध्या से माफी मांगने को कहा, लेकिन राध्या हमेशा की तरह इस बार भी मना कर देती है, क्योंकि वो गलत है ही नहीं। ऐसे में उसने बबलू के सामने सवाल कर दिए कि बबलू से मिलने बाहर का कोई आया था जिससे बबलू ने लेन देन की है। वो तो मेरा दोस्त था, जैसे राध्या थी। अब मैंने अपने दोस्त से मिलकर भी गलती कर दी। तो आपके दोस्त को नहीं लगता, पर आप उनसे मिलने नहीं करते बल्कि कोई लेन देन करते। बताइए क्या लेन देन किया है आपने? बस अब बहुत हो गया। अब हमारा तमाशा बहुत हो गया। अब हम हमारी इज्जत ऐसे मिट्टी पलीत नहीं होने देंगे। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।